नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। नीलेश के इलाज के लिए जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन जिन लोगों ने हेल्प किया है, जिन जिन लोगों ने अनुदान दिया है और जिन जिन लोगों ने मुझे गाइडेंस दिया है, उन सभी का हाथ जोड़ के ढेर सारा धन्यवाद, शुक्रिया अदा कि आप लोगों के सहयोग के कारण ही हम लोगों ने नीलेश को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा के आए हैं और उसका इलाज अच्छे से चल रहा है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोग मेरे बात विश्वास नहीं करते और सपोर्ट नहीं करते तो उसका इलाज अच्छे अस्पताल में नहीं चल पाता। आप खुद सोच लीजिए कि आपका सहयोग मेरे लिए तो नहीं लेकिन नीलेश के लिए कितना ज़रूरी था। नीलेश की जानकारी के लिए मुझे आप काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं, दिन में 50-60 कॉल मुझे आ रहे हैं। आप जानना चाह रहे हैं कि नीलेश के तासीर में कितना सुधार आया है और स्वाभाविक है आप लोगों ने सहयोग भी मुझे दिया है तो पूछना लाजमी है। तो मैं कॉल तो हर एक का उठा नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा कि आप इतना कॉल करके खुद परेशान ना हो, क्योंकि मैं उठा नहीं पा रहा हूँ कॉल, बहुत सारे मुझे फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं डेली शाम को 6 से 10 बजे के बीच में नीलेश के सुधार के बारे में अपडेट जानकारी मैं आपको डेली शाम को 6 से 10 के बीच में दूंगा। तो आप डेली इस समय तक का वेट करिए, मैं डेली आपको जानकारी देते जाऊंगा। जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और जो लोग मुझे गाइडेंस किया है उन सबका मैं लिस्ट बना रहा हूँ। कौन कौन लोग मुझे कितना हेल्प कर रहा है, कैसे कैसे से हेल्प कर रहा है। कोई लोग मुझे 10 रुपये दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 1000-2000, जितना मुझे वो देना चाह रहे हैं नीलेश के इलाज के लिए मुझे दे रहे हैं। मुझे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, उस वीडियो को आपने बहुत सारा सर्कुलेट भी किया है। तो मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा आपसे। और जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनकी लिस्ट भी मैं बना रहा हूं। मैं आपका जो नाम है, जिन जिन लोगों ने दिया है, मैं बताऊंगा सबको कि इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। वो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, मैं जल्द उसके बारे में वीडियो बना के आपको दे दूँगा। और मैं पहले जानकारी दे दूँ नीलेश के बारे में, क्योंकि आप इतने धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं तो पहले सुनना चाह रहे हैं कि नीलेश अभी कैसा है। मैं आपको परसों से बताता हूँ आज तक का। परसों उनको हम लोगों ने रिफ़र किया नागपुर के लिए, तो उनके परिवार वालों ने उसको ले आके कामठी में एडमिट कर दिए, नागपुर कामठी आशा हॉस्पिटल में। वहाँ से फिर हमको फ़ोन आया कि भैया यहाँ तो इलाज ढंग से हो नहीं पा रहा है और अच्छा इलाज नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बोले उसको देखने तक नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग पानी में बाहर खड़े हुए हैं, नीलेश अंदर आईसीयू में भर्ती है, बड़ी दिक्कत वाली बात है, आप लोग आइए और कहीं इसको भर्ती करवाइए। बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मुझे, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया, सर्कुलेट किया, काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल भी किया, सपोर्ट किया। तो बैतूल से एक बच्चा पुलिस में है, उसके डिपार्टमेंट में एक ने इलाज करवा के आया था सावंगी से, तो उसने वहाँ का बताया। बालाघाट से एक दोस्त का फ़ोन आया पुलिस वाले का कि बोले सर मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है, 25 दिन में कोमा में था, तो मैं वहाँ से ठीक होके आया हूँ। उनने और अस्पताल बताया, किसी ने न्यूरॉन बताया, किसी ने म्यो बताया, किसी ने सावंगी बताया, किसी ने सिम्स बताया, किसी ने लता मंगेशकर बताया, बहुत सारे अस्पताल मुझे बताए। तो हम लोगों ने सोचा कि यार इसको अब वहाँ से निकाल के और कहीं भर्ती करना ही पड़ेगा। तो हम लोग कल फिर मैं, प्रमोद, नीलेश के रिलेटिव लगते बड़े भाई, क्लास से 3 विद्यार्थी, अक्षय, मोहित और अजय, हम लोग गए नागपुर। पहले अस्पताल घूमे तो कहीं बेड नहीं, कहीं पर डॉक्टर नहीं, कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, तो जम ही नहीं पाया। न्यूरॉन हम गए, सावंगी हम गए, म्यो हम गए, लता मंगेशकर गए, श्योरटेक गए, सारे अस्पताल अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। तो फाइनली हम फिर सिम्स में गए। तो सिम्स में डॉक्टर पंकज सारडा सर हमको मिले, उनसे हमने बातचीत किया, उनको हमने मोबाइल में वो दिखाया फ़ोटो इसकी सीटी स्कैन की। उनने बोला कि बोले इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बोले वो अपन उसको मेडिसिन से ठीक करेंगे, उसको लेके आइए। मैं कहा ठीक है। खर्च पूछा तो बोले कि लगभग 6,500 से 7,000 रुपये आईसीयू का चार्ज है और बाकी मेडिसिन करके ऐसे करके 11 से 12,000 रुपये पर डे का उसको लगेगा। तो हमने बोला ठीक है भैया, लेके आते। हम लोग गए फिर आशा हॉस्पिटल कामठी, 20-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ गए। वहाँ से फिर नीलेश को लेके आए, लेकिन वहाँ से डिस्चार्ज करने को तैयार नहीं। वहाँ हम लोगों की 2 बातें हुई डॉक्टर लोगों के साथ में।
डिस्चार्ज करने को ही तैयार नहीं, यहाँ भटकाना वहाँ भटकाना वहाँ भटकाना। फिर जैसे उसको हमने निकाले और निकाल के फिर वहाँ बिल पेड किया उसका 18-20 हज़ार रुपये का वहाँ बिल वहाँ पेड किया। फिर वहाँ से निकले इसको ला करके हम लोगों ने सिम्स में भर्ती किया। सिम्स में भर्ती हुआ तो उसमें उसका पहले बॉडी चेकअप हुई, बॉडी को सफाई किया, यहाँ पट्टी बंधी हुई थी उसकी पूरे शरीर में, यहाँ हेड में पट्टी को निकाला और वो टाँके जो लगे थे यहाँ 18-20 टाँके लगे हैं तो उसको उनने देखा, बोले चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दमच पड़ी हुई है, ज़्यादा मार पड़ी इसलिए बच्चा होश में नहीं आ रहा है, बोले अभी वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सुनने बोले डॉक्टर ने, उनने बोला कि कल मतलब आज कल बोला हमको कि बोले कल इसको अपन बोले टाँके निकाल के और वो चूँकि यहाँ छिंदवाड़ा में लगे थे टाँके उसके गवर्नमेंट अस्पताल में, तो उसको बोले कि ढंग से लगाए नहीं हैं इन लोगों ने, उसको निकाल के बोले वो लगाएंगे स्टेपल वाले, पता नहीं कौन से होते हैं स्टेपल वाले, मुझे भी नहीं पता। तो फिर उन्होंने आज लगाए 2 बजे दिन में स्टेपल वाले लगा दिए, उसमें 15 से 18 हज़ार रुपये उसमें जमा किए। उसके बाद में फिर आज की बताऊँ अब जानकारी, तो कल से चूँकि आज थोड़ा उसमें रिलीफ है, थोड़ा सा महसूस कर रहा है वो, उसको अपन ऐसा हाथ लगाओ तो वो कोशिश करता है आँखें खोलने की, उसको बोलो तो आँखें खोलने की कोशिश करता है, हाथ पर मूवमेंट कर रहा है। सुबह डॉक्टर ने बोला कि वो पाउडर लेके आइए उसके लिए भोजन के लिए, तो 650 रुपये का उसके लिए पाउडर लेके आए, लाके उसको दिए। फिर उनने वो लगाया, उसको सिलाइन के माध्यम से दिए। फिर पट्टी 2 बजे दिन को चेंज किए और उनको टाँके लगाए स्टेपल वाले। उसके बाद में अभी शाम तक का वो अभी ठीक है, अच्छा है, मूव कर रहा है, बॉडी मूवमेंट कर रही है। लगातार डॉक्टर उसको कंसल्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर से कांटेक्ट में हैं, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट में हैं। रात को 10 बजे हम वहाँ से निकले और छिंदवाड़ा हम लोग फिर पहुँचे रात को 1:30-2 बजे तक। वहाँ उसको फाइनली हमने इलाज के लिए रख दिया है। अब वो बोल रहा है कि 2-3-4 दिन में जब भी वो होश में आता है उसके बाद में अपन देखते हैं कि उसमें कितना और इंजरी है, क्योंकि पहले कोशिश कर रहे हैं कि वो होश में आए, डॉक्टर ऐसे हमको बोल रहे हैं। और कह रहा है कि 99% तो ये है कि हम उसको मेडिसिन से ठीक कर लेंगे। क्लॉट जमे हुए हैं उसके ब्रेन में, थक्के बन गए हैं, उसको बोले अपन मेडिसिन से टैबलेट से उसके थक्के निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। अभी तक ठीक है शाम तक, और मैं डेली आपको घटना जो है अपडेट जानकारी देते जाऊँगा। रही बात मेरी, मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ जानकारी डेली की डेली, और आप चूँकि मुझे आपने सपोर्ट किया है, मेरे आप अपने लोग बन चुके हैं, तो मैं आपको जानकारी डेली दूंगा शाम को 6 से 10 के बीच में। मुझे भी कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने कमेंट्स कर दे, कितने मुझे निर्दयी बोल दे, कितने मुझे धोखेबाज बोल दे, कितने मुझे भिखारी बोल दे, जो बोलना है आपके मस्तिष्क से, आप मस्तिष्क से मुझे बोल दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा उद्देश्य मेरा विद्यार्थी ठीक हो। कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि आप है कौन इनके, आप लोगों ने वीडियो कितने सर्कुलेट किया, काफ़ी तक पहुँचा, तो वो वीडियो पुलिस वालों तक पहुंचा, क्राइम ब्रांच तक पहुंचा, वहाँ से हमें फ़ोन आ रहा है। भोपाल से मुझे फ़ोन आया, क्राइम ब्रांच से, बालाघाट से आया, छिंदवाड़ा से आया, सिवनी से आया, बालाघाट से और ये बैतूल से आया। मुझे बहुत फ़ोन आए कि सही है कि जानकारी गलत है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने किया, मैंने बोला कितने ही जानकारी ले लो, जो सही है वो सही है, आप आके देख लो, जितना डोनेशन मिल रहा है मेरा अकाउंट खंगाल लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा विद्यार्थी ठीक हो। कोरोना काल बताऊँ को मैं कि कोरोना काल में सेकेंड लहर में जो लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे थे, वो लोग घर से मतलब घर में अंदर रहते थे, और हम लोग सेकेंड लहर में अस्पताल गए। 300-300 पैकेट बिस्किट के हमने अस्पताल में बांटे हैं, पता है आपको। डेली पेपर में नाम हम लोग का आता था, हमारी टीम का नाम आता था, जिला कोचिंग एसोसिएशन का नाम आता था। अब आपको क्या बताऊँ मैं, कितने लोगों का हमने इलाज किया। उस समय भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट किया था, 20-25-30 हज़ार रुपये मिला उस समय मुझे, और कितना खर्च हुआ आपको बता दूं मैं, बहुत सारा खर्च हुआ, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये हमने खर्च किया कोरोना काल में, पता है आपको। एक सिलेंडर 28 रुपये, 28 हज़ार रुपये का लगाया, सोच सकते हैं आप, ऐसे रेट बढ़े हुए थे। एक वो जो ऑक्सीमीटर आता है 200-250 रुपये मिलता, मार्केट में 2200 रुपये का मिलता था उस समय। ऐसे हम लोगों ने लोगों के सपोर्ट किया, हेल्प किया है, और आप मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, एक शिक्षक के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो करना है कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा विद्यार्थी ठीक हो, इसलिए मैं खड़ा हूँ, इसलिए मैं आगे आया हूँ। वो विद्यार्थी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस विद्यार्थी का व्यवहार, क्योंकि क्लास का जो विद्यार्थी है वो सारे विद्यार्थी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ भी उनको होता है तो मैं तुरंत रेडी रहता हूँ। 2015 से लेकर 2022 तक, चूँकि मैं क्लास संचालक हूँ, क्लास चलाता हूँ, तो 2015 में क्लासेस शुरू हुई। आपको जानकारी मेरा रंग दे दूँ,
क्लासेस 2015 में शुरू हुई, 2016 में 38 बच्चों का एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ इस संस्थान से। 17-18 के जब भर्ती हुई पुलिस की, उसमें 69 बच्चों को पेपर निकला है पुलिस में। अभी फाइनली 2022 में 44 बच्चे पेपर में पास हुए हैं। नीलेश का एसएसबी में सिलेक्शन हो गया है, उसका पेपर निकला, ग्राउंड निकाला, 1-2 टेस्ट उसके और हुए। उसके बाद उसने फाइनली बोला था मुझे कि बोले सर मुझे अभी मेडिकल है मेरा, अक्टूबर-नवंबर का समय उन्होंने बताया कि मेरा मेडिकल है, वो मेडिकल के लिए जाने वाला था और उसका एक्शन हो गया। मेरा विद्यार्थी है, वो 1.5 साल से मेरे पास पढ़ रहा है +1 क्लासेस में। जिसको जो इंक्वायरी चाहिए क्लास आए, में से कॉल करे, जो चाहिए कर लीजिए, लेकिन सपोर्ट करिए नीलेश के इलाज के लिए। मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, 10-20 50 जितना उनसे बना उनने सबने मुझे किया। उनके नाम मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन ने किया है। ढेर लोगों ने किया होगा, मुझे जानते मुझे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं एक ईमानदारी के रूप में काम करता हूँ और मुझे पैसे का कोई लोभ नहीं है, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ। यदि मैं ऐसा होता तो मैं क्लास में इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता, और मेरे विद्यार्थी इतने पुलिस में भी 200-250-300 जो 290 से ज़्यादा बच्चे पुलिस में अभी है, तो मैं इतना योगदान नहीं दे पाता। रही बात मेरी, तो मेरे से परिचय पूछ रहे हैं कि आप कौन है, तो मैं शिक्षक हूँ। नीलेश ने 1.5 साल पहले क्लास ज्वाइन किया हुआ था और उसका सिलेक्शन हुआ है पुलिस में। कई लोगों को ये नहीं पता है कि नीलेश का एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कैसे वो मुझे भी नहीं पता। लोग बता रहे हैं कि वहाँ खड़ा था, ये लिंगा के पहले जो बाईपास है उसमें खड़ा था, किसी को फ़ोन कर रहा था, गाड़ी से साइड में खड़ा हुआ था और उधर से एक बाइक वाला आया, उसने ठोक दी, इतने जम के ठोकर मारा कि नीलेश उचक के गया और जाके पत्थर पर उसको गिर गया। तो यहाँ लगा है उसको, यहाँ से सर फट गया है, 18-20 टाँके लगे हुए हैं, बेहोश हो गया। कुछ लोग वहाँ गए, एम्बुलेंस से लाके आए, उनको गवर्नमेंट में लाके भर्ती किए। गवर्नमेंट भर्ती करने के बाद में वहाँ टाँके लगे, हम लोग तुरंत फिर वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने उसको लेकर के फिर आनंद में आए, आनंद में उसका इलाज चला, रात भर वहाँ रहा, फिर हमने रिफ़र उसको नागपुर किए। तो ऐसे में हमारी टीम ने ऐसा काम किया, उनके लोगों ने अपना काम किया, सब लोग थे उसमें, हेल्प सब लोगों ने किया है और सब लोगों की हेल्प से ही आज अपन जो है सफल हो पा रहे हैं। रही बात अकाउंट की, कौन से अकाउंट में आप लोग जमा कर रहे हैं जो डोनेशन दे पा रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप लोग हेल्प कर रहे हैं, आप लोग मुझे कोई भिखारी समझ के नहीं दे रहे हैं। जितने लोग मुझे दिल से दे पा रहे हैं, डोनेशन कर पा रहे हैं, उन सबका धन्यवाद भी है, वो मेरी बात समझ भी पा रहे हैं कि उन्हें दिल से दिया है। लेकिन जो लोग, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ लोग वहाँ पर भी जो इलाज नीलेश का चल रहा है, वो क्या बोलते हैं, पैसे कौन देगा इसको, कौन बोले पैसे देगा, उसका एटीएम लेके आओ, बोले एटीएम में पैसा होगा। अरे भाई देखो, जितनी गाली दो उतने तू नालायक है साला। देखो बताऊँ क्या, बेचारा इंसान अंदर भर्ती है, आईसीयू में जा रहा है, वो अभी बेहोश है और तू एटीएम बुला रहा है उसका, तो कैसा उसका रिलेटिव और कैसा उसका अपना हो गया। हम लोगों ने सपोर्ट किया आगे आके, मतलब बात की बात है, क्या करना क्या नहीं करना। हम लोगों से मिल रहे हैं और वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उससे हमको अनुमान मिल रहा है और फाइनली हम इलाज में सफल भी होंगे। आप लोग सहयोग चाहिए सिर्फ। जिस नंबर पे, चूंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर आपको तो नाम नहीं आ रहा है अकाउंट में, तो बता दो आपको मैं कि जो मैंने तुरंत में जल्दी में वीडियो बनाया, मैं नंबर बोला 9407351643, सावित्री के नाम से है, 9407351643, सावित्री के नाम से है। उसमें आएगा, जितना आपको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जितना अनुदान देना है दे दीजिए। जिस दिन आपको लगता है कि मैंने पैसा खा गया, तो भाई मैं इतना भिखारी नहीं हूँ, एक शिक्षक हूँ, इतना मैं लापरवाह नहीं हूँ, एक अच्छा टीचर हूँ। तो आप बता दें कि आप अकाउंट नंबर ले लीजिए मेरा, आप जो करना चाहे सब कर लीजिए, मुझे कोई लालच नहीं है, मेरा विद्यार्थी सही हो मेरा उद्देश्य है। आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो आप मुझे अनुदान दीजिए। और काफ़ी लोगों ने यार 3-3 रुपये भी, किसी ने 3 रुपये किया, किसी ने 2 रुपये, किसी ने 1 रुपये भी किया है, बताऊँ आपको मैं। लेकिन उनसे मैं सम्मान करता हूँ, वो इन्हें स्पष्ट किया कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास मानव धर्म है, मानवता दिखाई है उनने। और आप लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे विश्वास नहीं किया है, उनको मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप उंगली उठाते रहिए। ऐसे समाज के हितैषी लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस समय जो ज़रूरत है बच्चे को, बच्चा विद्यार्थी जो आईसीयू में भर्ती है, उस ज़रूरत है हम लोगों की, और हम सामने खड़े होने नहीं होंगे तो कौन होगा। कोरोना काल में 18 से 20 ऑपरेशन हमने करवाया, किसी से मैंने पैसे नहीं मांगा, सक्षम था मैंने करवाया, क्लास चलती है हमारी, बढ़िया संचालन होता है, विद्यार्थी हमारे बहुत आते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो उन्हीं पैसों से मैंने कई बार इलाज करवाया लोगों का। रात को 1 बजे तक फ़ोन आता है मुझे कि सर यार क्या करूं, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर से बात करना, किसी कुछ हो गया उसका इलाज करवाना, उसका करवाना, ये मैं करता हूँ। ये मेरी खून में भरा हुआ, संस्कार मेरा भरा है, शिष्टाचार मेरे में भरा है। और आप लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे तो आप हितैषी नहीं हो सकते। जो करना कर लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
9407351643 इस सावित्री नाम से नंबर आएगा। आपको जितना करना कर दीजिए, उंगली उठाना उंगली उठा दीजिए, जो करना कर लीजिए। जो सपोर्ट करने वाला सपोर्ट करेगा, उंगली उठाने वाला उंगली उठा देगा। उनके जितने लोग हितैषी लोग हैं वो सामने आएंगे सपोर्ट करने के लिए। जिसको नहीं आना मत आइए, विद्यार्थी हमारा है, वो बच्चा सक्षम नहीं है, हम समझते इस चीज़ को। उनके मम्मी पापा इतने सक्षम नहीं है। उनके मम्मी पापा जो है वो खेती मजदूरी करते हैं, 100-200 रुपये कमाते हैं, जो उनको जानते हैं, उनको पता है। जो उनके परिवार वाले हैं उनको पता है कि वो सक्षम उतना नहीं है। नीलेश सुबह क्लास करता है, 7 से 10 बजे तक क्लास में वो रहता है बेचारा। फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी काम में वो जाता है, काम करता है, वो कहीं कहीं भटकते रहता है। पैसा जितना आता है उसका परिवार चलाता है। और कितनी जानकारी तो आपको दूँ मैं, ये वेरीफाई है। जो आपको चाहिए में से ले लीजिए, जो आप जानकारी चाहिए में से ले सकते हैं। जितने क्राइम ब्रांच वाले मेरी बात को सुन पा रहा है वो सुन लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा बहुत अच्छे संबंध पुलिस वालों से भी है। अभी हम लोगों ने छिंदवाड़ा जिले का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम करवाया था साइबर सिक्योरिटी के बारे में। उसमें इंदौर से विश्व के 25 देशों में सेमिनार अटेंड करवाने वाला व्यक्ति डॉक्टर एडीजी साहब थे, वरुण कपूर सर। एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी। तो जो एडीजीपी साहब है वरुण कपूर सर इंदौर से आए हुए थे, उनको हमने बुलवाया। मेरा काफ़ी लोगों से परिचय है, मुझे काफ़ी लोगों ने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया है, और इसी सपोर्ट के कारण ही आज हम सफल हो पा रहे हैं। मैं लगातार डॉक्टर से कंसल्ट में हूँ। आप मुझे ज़्यादा कॉल करके परेशान नहीं करना प्लीज़। जो आपको जानकारी चाहिए सब निकाल लेना, बाद में सब होते रहेगा। कोई हम नहीं, ना मैं भग रहा हूँ, संस्थान चल रहा है, ना मैं भग रहा हूँ, ना आप भग रहे हैं। मेरा भी सिलेक्शन पुलिस में हुआ था, एसआई में 2012 में मेरा पेपर निकला हुआ है, फाइनल नहीं हो पाया, बात की बात है। पुलिस में मेरा हुआ, इंडियन नेवी में मेरा हुआ, काफ़ी हुआ। जो जानना चाह रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और कोरोना काल में काफ़ी इलाज करवाया, ये भी आपको पता है। 300 पैकेट बिस्किट अस्पताल में हमने पहुँचाए, हमको पता है। ये ऊपर वाला देखेगा, कर्म का हम फल हमको मिलता भी है, जहाँ भी आते सपोर्ट मिलता है। और एमपी में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां हमारे बच्चे पुलिस वाले वहां नहीं है, सपोर्ट मिलता है हम लोगों को, अभी मिल रहा है। संस्थान में भी तक 2200 से 2400 बच्चे पढ़ चुके हैं, तो उन लोगों का भी हमको सपोर्ट मिलता है। हमेशा मेरे साथ वो खड़े रहते हैं और अभी भी मेरे साथ में खड़े हैं। आप लोग भी आइए और आप लोग भी सपोर्ट करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के, यदि मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में करवाता हूँ। जिसको सपोर्ट करना है वो सपोर्ट में आइए। 9407351643 कितना अमाउंट आया है अभी तक मैंने खर्च कर चुका हूँ। मतलब हम लोग जो टीम है हमारी, जो साथ में नीलेश की इलाज करवा पा रही है, 20,000 रुपये, 18 से 20,000 रुपये कहाँ दिया है, आसा में 30,000 रुपये दिया है हम लोगों ने। सिम्स में 15-18 हज़ार रुपये, वो जो टाँके लगे हैं उसको स्टेपल वाले, और इलाज हुआ उसका, आज हुआ है। और दवाई गोली चल रही है। डेली 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो रहा है, वो हम लोग कर रहे हैं। अभी कितना हो गया आप खुद जोड़ लो, मुझे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट करते जाइए। अभी तो इसका इलाज स्टार्ट हुआ है। इलाज कब तक चलेगा, इलाज चलेगा उसका ये समझ लो कि अभी तो वो होश में आएगा 2-3-4 दिन, जब भी होश में आ रहा बेचारा, फिर 10-12-15 दिन उसका इलाज चलेगा। अगला 6 महीने तक उसका इलाज चलेगा, उसको पैसे लगेंगे। अकेला कमाने वाला है, हमको साथ देना पड़ेगा। और वो जब वो ठीक हो जाएगा तो आपसे वो मिलने आएगा, सब लोगों से मिलेगा, वो बात की बात है। चलिए, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप विश्वास करके अनुदान करिए और सपोर्ट करिए। बाय बाय।